हेलो एवरीवन। आज मैंने शुरुआत की है दोपहर से मेरी बच्ची को स्कूल ले जाने के समय से। बस यही अभी मैं काम करके फ्री हुई हूँ। अब मैं उसको रेडी करने जा रही हूँ। मैं उसको बोल रही हूँ बेटा जल्दी कर, बट वो मम्मा रुको ना, टाइम है और यहाँ लेट हो रहा है स्कूल जाने के लिए। बस यही उसको रेडी कर रही हूँ। वो मुझे पोइट्री गा कर सुना रही है। ये देखो उसकी मस्ती, बहुत मस्ती करती है वो। उसको रेडी करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है मेरा। तो बस यही उसको रेडी कर रही हूँ और वो मुझे पोइट्री सुना रही है क्योंकि उसकी एग्ज़ाम चल रही है। तो मीनवाइल्स मैं फटाफट उसको रेडी कर रही हूँ और उससे उस पोइट्री सुन रही हूँ। तो वो मुझे एक्सप्रेशन करके बता रही है मम्मा ये ऐसे, मम्मा ये ऐसे। फिर उसके बाद मैं बोली मैं भी रेडी हो जाऊँ। फिर ये अब हम रेडी होके जा रहे हैं और एक्चुअली उसको छोड़ने के लिए मैं ही जाती हूँ। इसके स्कूल से वैन है बट मुझे सेटिस्फाई नहीं होता है कि मैं उसको छोड़ूं, तो इसीलिए मैं ही जाती हूँ। हमारे मतलब बिल्डिंग में कॉम्प्लेक्स में और भी बच्चे जाते हैं इसी स्कूल में, बट उन्होंने वैन लगाया है बट मैंने नहीं। तो बस मेरी फ्रेंड मिल गई, उसके फ्रेंड वो बट एलकेजी में, मेरी बच्ची अभी नर्सरी में है। तो बस उसी को मैं हाई कर रही हूँ। तो यहाँ हम जा रहे हैं उसको स्कूल छोड़ने। तो बस वही वो मिला बट वो बहुत शर्माता है। उसकी मम्मी बोल रही है इसकी तैयारी हो गई एग्ज़ाम की। तो मैंने बोला हाँ। बस स्कूल पहुँच गए। ये बिट्टू का स्कूल है, वो जा रही है। वो कंटिन्यू पीछे मुड़ मुड़ के देखती रहती है। और ये एक मेरी बच्ची की आदत है बहुत अच्छी कि वो कभी जब से स्कूल ओपन हुआ है वो कभी रोई नहीं है। टच छूट नज़र ना लगे। और बाकी बच्चे, ये देखो इसकी मम्मा तो उसको छोड़ने जा रही है, मेरी फ्रेंड है ये भी, बट वो उसकी मम्मा जा। फिर मैं घर पर आई, फिर बस काम शुरू। आने के बाद छोटी बच्ची को सुलाया। फिर मैंने बोला थोड़े से कपड़े हैं उसको आयरनिंग कर लूँ। तो बस वही उसी काम में लग गई हूँ। और कपड़े भी देख रहे हैं बहुत सारे हैं। मुझे तो 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिलता है घर में कि 1 मिनट का आराम मिले। तो बस यही मैं आयरनिंग को सेटअप कर रही हूँ कि कौन से मोड़ पे इसको लाना है, क्योंकि सारे कपड़े अलग हैं, कोई सिल्क के हैं कोई कॉटन के हैं। तो बस उसी को इस्त्री को सेट कर रही हूँ। तो मैंने बोला ये, और ये मेरे एनिवर्सरी वाला ड्रेस है, वो भी ब्लॉग में बहुत जल्दी डालूँगी। बस थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया इसके लिए, उसका मैं कर नहीं पाई। तो बस यही मैं देख रही हूँ कि ये कौन सा कपड़ा है, तो उस हिसाब से मैं करके आयरनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ आयरनिंग करती रहती हूँ तो बीच में मम्मी बुला लेती है, कोई बुला लेता है। तो बस मेरा काम जल्दी हो नहीं पाता है। तो एक काम के लिए मुझे कम से कम 1 घंटे लगते हैं, नहीं तो वरना फटाफट एक काम के पीछे लगो तो हो जाए। और यहाँ बच्ची को सुलाई हूँ, उसको देखती रहती हूँ क्योंकि वो बहुत चंचल है मेरी छोटी वाली बच्ची भी। तो यहाँ कपड़े प्रेस करे जा रही हूँ, कपड़े ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ कपड़े धीरे धीरे करके यहाँ मैं निपटा रही हूँ। वहाँ मेरी मदर इन लॉ बोल रही है ये कर लो। मैं बोल रही हूँ हाँ मम्मी। यहाँ दोनों एक साथ में दो काम मेरे चलते रहते हैं। और आपको मेरे ब्लॉग में ये चीज़ ज़रूर दिखेगा कि मैं एक काम करती हूँ तो फिर उसको बंद करती हूँ तो दूसरे काम में लग जाती हूँ। बस इसी वजह से मेरा काम जल्दी होता नहीं है। फिर क्या, बीच में बंद करना पड़ा, जाना पड़ा मम्मी के पास। फिर उसके बाद मैं स्कूल से किट्टू को लेके आई, फिर आ गई किचन में। और सुबह किचन पूरा क्लीन था बट आने के बाद पूरा इधर उधर सामान था। तो बस वही किचन पूरा मैं क्लीन कर रही हूँ। और फिर क्लीन करने के बाद मैं बोली पहले एक साइड सब पहले क्लीन इस साइड में कर दूँ सारा सामान, उसके बाद फिर चाय बनाती हूँ। और फिर मीनवाइल पूरे बर्तन भी क्लीन करने हैं। तो बस वही मैं आ गई हूँ किचन में, उसको कुछ खाने के लिए दिया। तो यहाँ पहले मेरा पहला टास्क है किचन क्लीन करना, क्योंकि किचन गंदा रहता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो बस वही पहला उसको पूरा सारा सामान हटा के उसको सेट करना, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सारा सामान अपनी जगह पे हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। और हाँ फ्रेंड, ये जो आपको नीचे सब दिखेगा ना, ये क्योंकि ये हमारा रेंट पे घर है तो इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा शोबाजी नहीं की है। जैसा हमारा है वही हम आपको शो कर रहे हैं। तो इसीलिए जैसा है वैसा ही घर हमने अभी तक यूज़ कर रही हूँ। अगर आगे चल के होगा तो सब धीरे धीरे सेट कर लूँगी। तो बस वही चाय बना रही हूँ, वहाँ मेरी बच्ची बुला रही है मम्मा मुझे ये चाहिए। तो बस यही चाय, और यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि बड़ी बच्ची को दूध भी इस समय दूँगी कुछ
मिल्क शेक बना के, तो बस वही थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। फिर उसके बाद छोटी वाली बच्ची का दूध का तपेला मैं नीचे रखी हूँ, फिर उसका गर्म करूँगी। तो यहाँ एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो भी जल्दी आ गए थे। तो फिर मैं बोली कुछ बना दूँ नाश्ता, तो वो बोले नहीं, मुझे सिर्फ चाय और बिस्किट दे दो, क्योंकि उनको मेडिसिन खानी थी। तो बस वही यहाँ वो कर रही हूँ, और साइड में अपने बर्तन की तैयारी। बस अब चल रही हूँ बर्तन घिसने। बर्तन मांजना तो मुझे बहुत बेकार काम लगता है, बट क्या करें, करना पड़ेगा, ससुराल है। आपको तो पता है हाउस वाइफ को तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, जो पसंद है वो भी, जो नहीं पसंद है वो भी। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि मेरा घर क्लीन हो, मुझे तो 1 मिनट का समय नहीं मिलता है कि 1 मिनट का समय हो, बस मॉर्निंग से नाइट तक। बस ये देखिए थोड़ा सा बाहर का व्यू कितना शांत लग रहा है। बस सब ट्यूशन का समय हो रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं आ रहे हैं, तो बस यही सब लगा है। मैं अभी मेरे बच्चे का भी समय हो जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए स्कूल से आने के बाद इसलिए फटाफट अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं। और मैं कैसे खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन क्लीन नहीं करती, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है, बच्चा फिर ये सब करना नहीं हो पाता, इसीलिए मैं उसको स्कूल से लाने के बाद ही पूरा इधर क्लीन करती हूँ। तो फिर किचन से मेरी छुट्टी हो जाती है, तो बस यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर रही हूँ अपना पूरा बर्तन। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन में लग जाऊँगी। आपको तो मैंने बताया है कि मैं ट्यूशन भी लेती हूँ। सारे बच्चे नर्सरी से 5th क्लास के स्टूडेंट के बच्चे मेरे पास आते हैं ट्यूशन के लिए, और सीबीएसई, इंटरनेशनल और एचएससी के सारे बच्चे आते हैं। तो बस वही अभी यहाँ पे नया शिफ्टिंग किया है, तो अभी यहाँ थोड़े आ रहे हैं, तो बस वही बर्तन को क्लीन करना। और ये देखिए, ये कढ़ाई मेरी 30 साल पुरानी कढ़ाई है, मेरी सास के समय का, बट इसको मैं आज भी वैसे के वैसे ही चमका के रखी हूँ। बस इसका यही है, थोड़ा आप अच्छे से इसको सफाई करेंगे तो आपका व्यू बढ़ता रहेगा, कैसा भी बर्तन हो, नया पुराना जो भी। और मुझे ना ये छोटे छोटे बर्तन मांजने को बहुत कंटाला आता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, नहीं करेंगे तो फिर हो नहीं सकता। तो बस यहीं पे मैं तुरंत सारा बर्तन क्लीन कर रही हूँ। और ये जो टिफ़िन के ढक्कन से ना, इसको विम बार लगा के क्लीन कर देते हैं ना, तो इसका चिकनापन पूरा क्लीन हो जाता है। तो इसको मैं लास्ट में इसीलिए धोती हूँ कि फिर और कुछ ना हो। तो बस यही सब यहाँ मेरा बर्तन हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में, बस ये बिस्तर क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने बोला अभी समय है तो कपड़े भी उतार लेती हूँ, क्योंकि अभी समय था आधे घंटे का। तो बस वही मैं लग गई हूँ बेडरूम में कपड़े उतारने का। तो बस मैं सोचती हूँ कि एक बार सारा काम क्लियर हो जाए तो फिर मुझे उठना ना पड़े, फिर बस बच्चों में ही दिमाग लगाना है और किसी कामों में नहीं। तो यहाँ बस कपड़े सारे उतार रही हूँ, और थोड़े बाहर के नज़ारे भी देख रही हूँ मैं कि कैसा है, कौन आ रहा है। को एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में शादी है, मैंने बताया था ना, तो बस वही सब जा रहे हैं, तो मैं वही देख रही हूँ। एक्चुअली इन्विटेशन तो हमको भी था, बट हमारे पास समय नहीं है जाने का, तो वही इसीलिए कामों में मैं लगी हूँ। और शॉर्ट पीरियड पे पॉसिबल भी नहीं हो पाता है जाना आना, तो वही बस चल रहा है काम। तो मैं सोच रही हूँ सारा कपड़ा उतार रही हूँ और घड़ी कर रही हूँ कि जो कपड़े जहाँ रखने हैं वहाँ रखूँ, बच्चों के कपड़े बच्चों की जगह पे रखूँ। और ये थोड़ा सा गीला रह गया है, तो इसको मैंने वापस से डाल दिया, और सारे कपड़े ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। तो बच्चों के कपड़े बच्चों के बास्केट में डाल दिया, और मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े कपबोर्ड में डाल दिया मैंने। तो बस वही यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। अब फिर मैंने बोला खाना बन गया है तो थोड़ा आज ग्रिल पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मेरे ग्रिल बहुत गंदे। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हॉल का ग्रिल सासू माँ ने क्लीन कर दिया था सैटरडे ब्लॉग में, बट ये दोनों बेडरूम के ग्रिल मेरे बाकी थे क्लीन करने को। और ये कैसा ना, हमारा विंडो है ना, रोड साइड में है, तो इसके लिए बहुत डस्ट इस पे हो जाते हैं, तो आप कपड़े धो के नहीं फैला सकते। तो इसके लिए मुझे ना इसको अल्टरनेट डे इसको क्लीन करना पड़ता है। अगर क्लीन करूँगी तो ही मैं कपड़े इस पर डाल सकती हूँ, वरना मैं नहीं। और ये कैसा ना, ये वाइट कलर है ना,
तो इस पे कचड़े धूल मिट्टी बहुत दिख के आते हैं। तो इसके लिए और मुझे पसंद नहीं है कि मैं इतने मेहनत से कपड़े धोती हूँ और इतने गंदे में डाल दूँ, वो मैं पहन ही नहीं पाऊँगी। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ, वहाँ मेरी बच्ची बुला रही है, मम्मा मुझे ये चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ कि बेटा दादी से मांग लो, दादी है वहाँ किचन में। तो बोल रही है ओके मम्मा। तो बस यहाँ पे मैं अपना ग्रिल पोंछ रही हूँ कोने कोने में। एक्चुअली इतनी झाले लग गए थे पूछिए ही मत। बस और वहाँ पे मैं पोंछ रही हूँ तो मेरी छोटी बच्ची भी भाग के आ रही है। तो मैं वो अपनी बच्ची को बोल रही हूँ बेटा श्रीहू को देखो वो मस्ती ना करे। तो मेरा कैमरा ऑन है तो वो मस्ती करने के लिए आ गई। देखो मम्मा, तो वो कैमरा ऑन होता है ना तो पहले बोलती है हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। वो पहले ही बोलती है मेरी बड़ी बेटी। वो मेरा देखती है ना तो बस वो मेरी कॉपी करती रहती है। तो मैं उसी से बात करूँ बेटा ऐसे अभी नहीं करते, अभी आप बहुत छोटी हो, अभी आप पढ़ाई करो। बोलती है यस मम्मा, बट फिर वापस से वो यही काम वापस से करती है। तो बस यही साइड टू साइड में बात भी कर रही हूँ और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। समय के साथ में अगर हम चलेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है। बाकी सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपना सबकी सोच रहती है, हम किसी को जज या बोल नहीं सकते। बस वही मैं अपना ये पूरा क्लीन कर रही हूँ। यहाँ क्लीन करती हूँ तो वहाँ सामने से गाड़ियाँ आ रही है तो बोलती है मम्मा पापा आ गए। मैंने बोला बेटा पापा तो आ गए हैं। और हाँ फ्रेंड, ये फ़ोटो फ्रेम देखना, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था। तो इसको मैंने बेडरूम में ही लगाया है। अब आप बोल रहे होंगे ऐसा फ्रेम, हाँ क्योंकि हमारी शादी की पिक की फ़ोटो अच्छी नहीं आई थी तो मेरा मन बहुत उदास हो गया था। तो हस्बैंड ने ये वाला मुझे वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दिया था, तो इसको मैंने बेडरूम में लगाया है। अभी कभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बेडरूम का होम टूर करवाऊँगी, पूरा आपको छोटी से छोटी चीज़ें दिखाऊँगी। बट बाद में, अभी तो फ़िलहाल ये मेरा क्लीनिंग का चल रहा है। इसको साफ़ करते करते ना ये राइट हैंड बहुत दर्द होता है, बट क्या करें। ये देखो साफ़ होने के बाद कितना क्लीन दिख रहा है। फिर सेकंड बेडरूम में आ गई तो पापा ऑफिस से आ चुके थे तो पापा बोल रहे क्या कर रही हो। तो मैंने बोला फर्स्ट बेडरूम का क्लीन हो गया, अब सेकंड बेडरूम क्लीन कर लें। तो पापा बस वही थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं, वही मस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं मुझे। बट वो मतलब अपनी बेटी की तरह ही मुझे ट्रीट करते हैं। तो बस यही चल रहा है पापा और मेरी मस्ती। मैं यहाँ दूसरा वाले बेडरूम का ग्रिल साफ़ कर रही हूँ तो पापा बोल रहे हैं आराम से करना, देखना टूट ना जाए। वो मेरी बहुत खिंचाई करते हैं। उनको पता है ना कि वो मेरी खिंचाई करते तो मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, लेकिन वो करते ही रहते हैं। तो बस यहाँ का भी विंडो बहुत एक्चुअली यहाँ पे इतनी धूल लग जाती है ना। ये मेरे बेडरूम के आगे जो बीम है ना, यहाँ पे तो झाले लटक जाते, तो इसको तो मुझे पूरे खिड़की में बैठ के विंडो में मुझे झाले निकालने पड़ते हैं। और मुझे थोड़ा सा भी गंदा दिखे तो मुझे पसंद नहीं आता। तो बस वही मैं अपना क्लीन कर रही हूँ। यहाँ आज मेरी खाना बहुत जल्दी बन गया था, मतलब 8:30 बजे तक खाना बन गया था। तो मेरे पास समय ही समय था, तो मैंने बोला कि समय है तो फिर इसी समय ये भी क्लीन कर लूँ। क्योंकि सुबह के समय तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, क्योंकि घर का काम, फिर बच्चे को देखना, फिर उसको स्कूल छोड़ना लाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और ये कोने कोने में तो फिंगर डाल के क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी धूल। मेरा मन करता है तो मैं तो इसको पाइप लगा के धो दूँ, बट कर नहीं सकती क्योंकि हमारा तीनों विंडो, चारों किचन हॉल दोनों बेडरूम रोड साइड में है और नीचे सारे शॉप्स हैं, मतलब दुकान खुले हुए हैं। तो इसी के लिए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, थैंक यू, बताना ज़रूर कमेंट करके। बाय।